अभी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल के साथ, देन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस का 1 अपॉन में 3x प्लस का 1। चलो ये डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो इसको एक बारी मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है। u अपॉन वी, दिस इज u अपॉन वी। तो u अपॉन वी का क्या रूल है हमारे पास डिफरेंशिएशन का? सबसे पहले सर वी स्क्वायर नीचे लिख लो, सबसे पहले वी स्क्वायर नीचे लिख लो, और साथ के साथ एक और बात कि जो डिनोमिनेटर वाला वी स्क्वायर है उसको हमने ओपन नहीं करना, उसको हमने एज इट इज छोड़ना है टिल आर आंसर, ठीक है। अब v को रखेंगे एज इट इज, यहाँ पे v को रखेंगे एज इट इज, u का करेंगे डिफरेंशिएशन, और u कौन है मेरे पास? 2x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 आएगा सर, माइनस 2x माइनस 1 को रखा है एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा सर। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ना दिस बिकम्स 6x प्लस का ये 2 माइनस, दिस बिकम्स 6x और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3 अपॉन में 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, राइट है क्या? 6x आपस में हो गए कैंसिल, 2 प्लस 3 इज 5 अपॉन में ये 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। बताओ कोई डाउट इसमें किसी को? मिस्टेक मिल गई कहां पे थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू में 3x स्क्वायर माइनस का ये 4 अपॉन में पूरे के रूट x। ये वाला क्वेश्चन देखो भी, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, है ना, यहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। भाई इसमें कोई जरूरत नहीं है प्रोडक्ट रूल की और कोई जरूरत नहीं है क्वोशिएंट रूल की। समझो बात को, प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसी है या डिवीजन ऐसी है जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहां पे देखो यार, x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं। जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्रोडक्ट रूल खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? अगर मैं इसको अंदर ही अंदर x से मल्टीप्लाई कर दूं, या एक काम करो ना, x बाहर है रूट x भी बाहर है, इसको हटाओ और इसको क्या लिख दो? रूट x। डिवीजन खत्म हो गई है हमारी, हाँ या ना बोलो पहले। अच्छा, रूट x का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर है, ये 1/2 पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगी पावर? 2 प्लस हाफ 5/2 माइनस 4 इंटू में रूट x। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? बताओ ना। लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। अब डेरिवेटिव करो तो ये 5/2 पावर आगे आएगी तो 15/2, और इंटू में एक पावर कम कर दो सर इसकी तो 3/2 माइनस 4 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बोलोगे? 1/2 रूट एक्स। हाँ या ना बोल दो चलो। 2 से ये 4 चला जाएगा क्या? हाँ जी सर चला जाएगा। बस यही आंसर आ गया यार। कितना क्यूट सा प्यारा सा क्वेश्चन था। तुम पता नहीं क्या कर रहे हो उसके साथ बदतमीजियां। क्वेश्चन टूल लगा रहे हो, प्रोडक्ट टूल लगा रहे हो। क्यों करूंगा? हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट मैं क्यों करूंगा? बात समझ में आ रही है ना? मुझे यहाँ से मान लो अनुपम रेस्टोरेंट जाना है, तो ऐसे थोड़ी नहीं सर वो 19 वाले रास्ते से वहां से घूम के वो बड़खल वाले वहां से जाऊंगा ना अनुपम, ऐसे थोड़ी ना जाएगा कोई। बेवकूफ़ी कहलाएगा ना वो, इसलिए। यार इसे समझा यार, ठीक है। डन है क्या ये? चलें आगे चलें हम लोग। गलत नहीं है भाई, अभी समझ गया? और लो एक और क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर में होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना। हाँ जी, कैसे करना है आप लोग? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर को ओपन करो। टू गेट द टर्म सिंप्लीफाइड क्या करो, यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करो।
होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखें जरा, डेरिवेटिव ऑफ होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है सर ए स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर माइनस में ये 2 इंटू में ये ए और इंटू में ये बी। क्या मुझे ऐसा मिलेगा? हाँ या ना बोलो पहले। सर एक्स स्क्वायर की दुनिया को खा जाएगा। अच्छा, हमारी दुनिया में कौन बचा हो? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर -4 माइनस में ये 2। तीन अलग अलग टर्म्स हैं, बड़े प्यार से डेरिवेटिव होंगी। 4 पावर आगे एक पावर कम, -4 पावर आगे एक पावर कम और उसका डेरिवेटिव सी हो गया आपसे। अदरवाइज क्या होगा कि तुम पावर आगे ला रहे हो, एक पावर कम कर रहे हो, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, वहीं पर नहीं छोड़ना उसको। तो इससे बेटर है कि पहले सिंप्लीफाई करो और फिर डेरिवेटिव करो। जहां टर्म पहले सिंप्लीफाई हो सकती है पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करें। अभी समझे लॉजिक? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का ये 1 इंटू में ये एक्स प्लस का ये 2 होल डिवाइड बाय एक्स की पावर में ये 4। डन। जी विषय सिंप्लीफाई तो कर लो यार अंदर। डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस में ये 2x स्क्वायर माइनस का ये x माइनस का ये 2 होल अपॉन में x की पावर 4। ना दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव। अब इसको सेपरेट करो तो पहली टर्म में क्या बचा 1 अपॉन एक्स, दूसरी टर्म में क्या बचा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तीसरी टर्म में क्या बचा 1 अपॉन में एक्स क्यूब, चौथी टर्म में क्या बचा 2 अपॉन एक्स की पावर 4। ओके है क्या? बताओ ओके है क्या? अच्छा, अब मैंने तुम्हें एक डायरेक्टली बताया हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में टर्म आती है एक्स वाली तो उसके साथ क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट बताया हुआ है ना अप्रोच, तो डायरेक्ट अप्रोच लगाएं हम यहाँ पे या ऊपर ले जाएं पावर्स को? डायरेक्ट लगाते हैं। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई हेलो, कितने बजे का टाइम है? -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा ऊपर, ये पावर माइनस साइन के साथ ऊपर जाएगी तो -4 बनाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। वेरी गुड, 3। देन सिमिलरली माइनस साइन के साथ पावर भेजो और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो, माइनस साइन के साथ पावर भेजो और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो और लास्ट में क्या लिख दो, हैप्पीली डन। बताओ जल्दी से, अरे बोलो यार। सारे रूल्स हमारे समझ में आ गए, बेसिक रूल समझ में आ गए हम सभी को। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किस पे? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल, और एंगल कौन है यहां पे, एक्स वाली टर्म। साइन ऑफ एंगल और एंगल कौन है यहां पे, एक्स वाली टर्म। तो साइन ऑफ एंगल है ना, इस एक्स वाली टर्म को में क्या है, ये एंगल है सर, सही है। तो साइन ऑफ एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एंगल, इनकी कॉस के अंदर वही एक्स वाली टर्म जो हमें साइन में गिवन थी, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका, एंगल का, एक्स वाली टर्म का। बिल्कुल सही। साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ एंगल। इनकी साइन की जगह कॉस लिखो, एंगल को एज इट इज उतार के साथ में चिपका दो, और इनटू में फिर अलग से और क्या लिखना है हमें, वो जो एंगल वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव। डन। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या आएगा बताओ, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज
इनटू में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अच्छा सुनो एक और बात, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ आपको कोई टर्म मल्टीप्लाई में लिखनी है, ठीक है, तो उस टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के उसको आगे लिख, ठीक है। तो मतलब जो 2x आना है वो 2x आगे लिख दिया मैंने और इनटू में लिख दिया cos ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे बहुत ज्यादा चिपका चिपकी नहीं करनी है, थोड़ा सा गैप देना भाई, ओके है ना, बिल्कुल चिपकाना नहीं है उनको आपस में। जैसे मैंने लिखा हुआ 2x इंटू डॉट लगा दिया cos ऑफ एक्स स्क्वायर। डन है, डन है, ठीक है। एक और एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। चलिए जीवेश बताओगे जरा, साइन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, बहुत बढ़िया यार, इनटू में ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। लिखने का तरीका देख लो, ध्यान से देखो बिल्कुल, कि बीच में एक डॉट लगा रहे हैं, थोड़ा सा एक गैप दे रहे हैं, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1/2 रूट एक्स है तो वो इनटू वाला अपॉन में आ रहा है नीचे वाली टर्म, तो 2 रूट एक्स सीधे ये लिखो। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दूं क्या मैं, कर दूं क्या मैं, नहीं, क्यों नहीं, वो कॉस का एंगल है, एंगल के साथ कोई बदतमीजी हमें नहीं करनी होती है, बस सिंपल, ठीक है ना, एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इंटू में साइन ऑफ 2x, रूट एक्स इंटू में साइन 2x। चलो अर्पित बताओ कैसे करेंगे यार, हिंट दे दो मुझे। अच्छा बीच में लौटता है ही। अच्छा चलो अभी हम पूछते हैं, नाम भूल रहा हूँ यार, ऐशनी, हाँ ऐशनी बताओ, ठीक है दोबारा से बोल, ठीक है, इनटू सताक्षी। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल की बात आएगी यहां पे, दो टर्म्स हैं, दोनों कैसी टर्म्स हैं, एक्स वाली टर्म्स, दोनों टर्म्स कैसी हैं यहाँ पे, एक्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई में है, और ये दो टर्म्स एक्स वाली ऐसी हैं जिनको मैं मिला के एक नहीं कर सकता हूं, बीच में प्लस या माइनस भी नहीं ला सकता हूं, क्या अलग अलग हो जाएंगे, आर यू गेटिंग, ये भी एक एक्स वाली टर्म है, ये भी एक एक्स वाली टर्म है, तो दिस इज यू इंटू वी रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या कहता है भैया, कि u को रखो एज इट इज, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v, इनकी इसका डेरिवेटिव, साइन 2x का डेरिवेटिव बोलो cos 2x, और इंटू में 2x का बोलो 2, साथ के साथ चलेंगे, साइन का पहले cos कर दिया, एंगल एज इट इज, इंटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव लिखते हुए चलो, इनकी 2 प्लस, प्लस में क्या आएगा, साइन 2x को रखा है एज इट इज, इंटू में 1/2 रूट एक्स, तो अपॉन वाला 2 रूट एक्स सीधे ही इसके नीचे बिठा लो। डन है क्या, इस 2 को आप चाहो तो आप आगे लिख दो, वैसे तुम देखो मैंने गैप इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि साफ पता चल रहा है बड़े आराम से कि दिस इंटू दिस इंटू दिस। और तुम लोग क्या करते हो, बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे चिपकाएंगे बिल्कुल ही, रूट एक्स कॉस 2x 2, ले भाई अब पहचान ले क्या है, चैलेंज दे देते हैं टीचर को, ठीक है ना, तो भाई ऐसे नहीं लिखना है। हाँ जीवेश अभी बताता हूँ, ये ऐसे नहीं लिखना है ना, चीजों को तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा, ये इसलिए लिखा है भाई, ये है हमारा u, ये है हमारे पास u, और ये हमारे पास है v, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल कहता है u को रखो एज इट इज, और v को डिफरेंशिएट करो, तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और इंटू में एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया। डन है क्या ये, अब देन फिर प्लस साइन 2x को रखा हमने एज इट इज v को, और इंटू में फिर u का डेरिवेटिव करेंगे, तो वो 1/2 रूट एक्स वो नीचे लिख दिया। अभी क्लियर ना अच्छे से, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस का 1।
चलो भाई देख लो यार, सिंप्लीफाई करना बहुत बड़ी दिक्कत है तुम लोगों के साथ, कोई नहीं, बट सिंप्लीफाई करना थोड़ा सीखते हैं। साइन है और ये एंगल है ना, साइन के साथ ये जो दिया हुआ है ये क्या है, इसका एंगल है ये पूरा, ये तो एंगल है। और साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, पहला स्टेप क्या आएगा, साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एंगल, तो कॉस और एंगल, और साथ में क्या आएगा बोलो, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस का 1। क्या ये बात क्लियर है यहां तक, बढ़िया। अब ये तो एज इट इज रहेगा सर, हाँ जी ये मैंने एज इट इज किया, इनटू में अब इसका डेरिवेटिव करो, तो यू अपॉन वी रूल लगेगा, दिस इज यू एंड दिस इज वी, तो यू अपॉन वी रूल क्या कहता है, वी को रखेंगे सर एज इट इज, वी को रखेंगे एज इट इज, यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस यू को रखेंगे एज इट इज और वी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होल अपॉन में रूट एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यहां तक पहले बता दो यार, ठीक है। मल्टीप्लाई में जब मुझे दिखा कि यू अपॉन वी रूल आना है तो एक बड़ा ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर टर्म्स को तरीके से इज्जत के साथ लिखा, है ना, फैलाया नहीं फालतू। अब देखो आपको साफ दिख रहा होगा यार, इस माइनस को मत छेड़ो, आप क्या देखो कि 1/2 रूट एक्स दोनों में कॉमन है साफ, तो 1/2 रूट एक्स मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये गया 1/2 रूट एक्स कॉमन पीछे की तरफ लिख दिया, चलो पीछे लिख दो आगे लिख दो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है ओके है क्या। अब इस माइनस को ओपन करेंगे, अंदर कौन बचा हुआ है, अब अंदर हमारे पास कौन बचा हुआ है, ये तो हट गया ना यहाँ से, ये हट गया और ये हट गया, बात समझे क्या, तो अंदर कौन बचा, ये बचा सब, बीच में माइनस ये, ठीक है। तो अब रूट एक्स से क्या ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी सर, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया, ये 2, क्या ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर पाएगा, हाँ जी सर कर पाएगा, तो बचेगा फाइनली कॉस के साथ ये एंगल जिसके साथ हमें बदतमीजी नहीं करनी है, बचेगा कौन मेरे पास, ऊपर बचेगा 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, और जो रूट एक्स है वो इसके साथ ही नीचे आ जाएगा, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, हैप्पीली डन। बताइए जी, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, कोई है बच्चा जिसको ना समझ आया हो, बोलो यार, सिंपल टर्म्स, सिंपल एकदम, चले आगे। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, क्लियर हुआ क्या, साइन ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल का कॉस ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आ जाइए कॉस पे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एंगल, तो कॉस ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस साइन ऑफ एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आई होप कि बहुत ही क्लियर है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है सर, बस कॉस की जगह डेरिवेटिव करते समय माइनस साइन लिख देना है और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट इज टेन ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ एंगल, तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, साथ में एंगल एज इट इज आएगा सर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बस टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, इतना याद रखना है, एंगल के साथ कोई बदतमीजी हमें करनी नहीं होती, हमेशा एज इट इज उतारना होता है और इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल लिखना होता है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अभी कुछ और मिक्स क्वेश्चंस करते हैं साइन कॉस टेन तीनों के ऊपर। आइए एग्जाम्पल, साइन एक्स अपॉन में ये 1 प्लस में ये कॉस एक्स और उसका पूरे का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन बेटा हमारे 12th का मैथ्स का जो 80 मार्क्स होते हैं उसमें से 35 मार्क्स यानी कि 45% ऑलमोस्ट कैलकुलस है, और कैलकुलस के अंदर सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो ये दो चीजें जो हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका 45% सिलेबस को कवर करता है, तो आधा साल यही पढ़ रहे होते हैं हम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन।
आपके खून में बस जाती है 12th की मैथ्स करने के, वो फिर बाहर निकलती ही नहीं है जिंदगी भर, इतनी पढ़ लेते हैं हम। हाँ जी, कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? क्वोशंट रूल एज वेल एज, इसमें दोनों रूल लगेंगे। कैसे देखो, ये हमारा u है और ये हमारा v है ना, स्टार्टिंग के लिए u अपॉन v। तो हम क्या बोलेंगे कि यार v को रखा है एज इट इज, इनटू में अब ऊपर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, x sin x का। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बेचारे मासूम से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं कि x sin x के डेरिवेटिव में वो x का डेरिवेटिव 1 और sin x का cos x ऐसा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x sin x अपने आप में एक नया क्वेश्चन हो गया जिसका मुझे डेरिवेटिव करना है। बात समझे कि नहीं? और इसमें कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x अलग sin x अलग, दो टर्म्स हो गए ना मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वोशंट रूल को कंप्लीट लिखते हैं। तो इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस इसको रखा है एज इट इज x sin x को, और इनटू में डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा 1 प्लस में cos x का, होल अपॉन में 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो यार। ठीक है ना, 1 प्लस में cos x तो एज इट इज, इनटू में ऊपर क्या आया, x sin x का प्रोडक्ट लगा दो, x को रखा है एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया इसका माइनस, माइनस में ये x sin x एज इट इज इनटू में। अब इसका डेरिवेटिव बोलो, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस का sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस में sin और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्योंकि सिर्फ x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए सिर्फ cos x है तो माइनस sin x बोलते। हाँ, cos 2x होता तो माइनस sin 2x और साथ में 2x का डेरिवेटिव 2 और आता। ओके है क्या? क्लियर है? होल अपॉन में क्या चलेगा, 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। मैंने अभी भी बताया है स्टार्टिंग में कि जब भी हम u अपॉन वी रूल लगा रहे हैं तो जो वी स्क्वायर होता है उसके साथ कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ, अगर वी स्क्वायर जैसा मतलब वी वाली टर्म जैसा ऊपर एज इट इज फैक्टर आ जाता है कॉमन पूरे में, तो फिर कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है उसमें। अब बच्चे एक और काम करते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं, अर्पित जैसे प्यारे से क्यूब से 1 प्लस cos x कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? बीच में माइनस है। एक्चुअल में ये 1 प्लस में cos x पूरे में कॉमन नहीं है, ये 1 प्लस cos x सिर्फ इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई है, ये 1 प्लस cos x इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल होता ऊपर नीचे। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्या आया, सुनो सुनो सुनो, इधर 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 भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई भी करना है, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई x cos x प्लस में ये sin x प्लस cos x से मल्टीप्लाई x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस sin x इंटू में ये cos x, देन फिर प्लस x इंटू में ये sin स्क्वायर x, होल अपॉन में बोलो 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, सो नाउ अब दिस इज इक्वल टू, देखो भाई इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ। अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा। ओके, अब हम जो टर्म्स बची हुई है उन सबको लिखते हैं, x cos x प्लस का ये sin x और इन दोनों को मिला के सिर्फ x हो गया और प्लस में sin x इंटू cos x हो गया, राइट है क्या? होल अपॉन में 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है क्या? x कॉमन है, क्या बात है यार, वेरी गुड। अंदर क्या बचा? cos x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cos x लिखो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। अब sin x और sin x इंटू cos x, इसमें से कुछ कॉमन, प्लस का sin x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बोलो? 1 प्लस में cos x अगेन, होल अपॉन में 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर से ऊपर वाली जो दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है बोलो बोलो? 1 प्लस में cos x कॉमन है सर, अंदर क्या बचेगा? x प्लस sin x, होल अपॉन में क्या है? 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। क्या अब
1 प्लस कॉस एक्स को मैं 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ जी, अभी बचा क्या मेरे पास, x प्लस में साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स इन द डिनोमिनेटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। वी आर हैप्पीली डन हियर। जल्दी से बताएं, इज देयर एनी डाउट? कोई बच्चा जिसको कोई स्टेप ना समझ में आया हो? बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है ना, हमें टर्म को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए उसकी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम। अरे यार, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स माइनस का 1 अपॉन में ये टेन एक्स प्लस है। चलो यू अपॉन वी रूल लगाना है, लगाओ। तो क्या बचेगा हमारे पास, टेन एक्स प्लस 1 एज इट इज इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा सर, माइनस टेन एक्स माइनस 1 को रखेंगे एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर से सेक स्क्वायर एक्स आएगा। भाई टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1। अरे टेन ऑफ एंगल सेक स्क्वायर एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो सिंपल टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्टली अपॉन में क्या रहेगा, टेन एक्स प्लस में 1 का होल। अभी ऊपर से कुछ कॉमन है क्या दोनों में से, पीछे की तरफ लिख देंगे। अब अंदर क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस का 1 माइनस टेन एक्स और माइनस ब्रैकेट खोलो तो प्लस का 1 और सेक स्क्वायर एक्स को लिख दो पीछे की तरफ। डन है क्या? अपॉन में क्या बचा, टेन एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी टेन एक्स कैंसिल हो रहे हैं क्या? हाँ जी सर हो रहे हैं। ये 1 और 1 कितने होते हैं बताओ, 2। क्या, वेरी गुड। जैसे 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये टेन एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। लो जी, क्या क्या क्या, ये आंसर। ऐसे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें। वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर है 1 प्लस टेन एक्स का। डन। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? पता है आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं कर रहा हूं। जब तुम करोगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली। अच्छा चलो अब ये बताओ पहले, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा स्क्वायर। कितनी टर्म्स लिखी है मैंने यहाँ पे, 4 टर्म्स लिखी है, 1 2 3 4। इनको नंबरिंग कर दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने पहले ये बताना है सिर्फ मुझे कि 1 2 3 4 में से, जिवेश 1 2 3 4 टर्म देख ली तूने क्या है, अच्छे से देख ले। 1 2 3 4 में से कौन कौन सी टर्म्स आपस में इक्वल है? 1, तो राइट आंसर इज 1 एंड 3, है ना। राइट आंसर इज 1 एंड 3 आर इक्वल। ये दोनों ही इक्वल है। बस सुन लो बात, आप लिखते हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कैसे करते हो सॉल्व? आप सोच के देखो, पहले खुद सोच के देखो। पहले आप क्या करते हो, साइन 30 की वैल्यू निकालते हो और उसका स्क्वायर करते हो। मतलब आप एग्जैक्टली देखें तो आप क्या कर रहे हो, पहले साइन 30 की वैल्यू निकाल रहे हो और जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर कर रहे हो ना। ये या ये कर देते हो कि यार साइन 30 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है कि भैया इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो, फिर तो वो 900 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअल में बेटा ये जो साइन 30 है ना, वो साइन 30 एक सिंगल टर्म है, ना कि 2 टर्म्स है। आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, कुछ बच्चों के माइंड में, कि साइन मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। साइन मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री नहीं है, साइन एक ऑपरेटर है जो 30 डिग्री एंगल के साथ ऑपरेट हो रखा है। और वो साइन 30 डिग्री पूरा एक टर्म है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वाली टर्म है। बात समझे कि नहीं? और उस सिंगल टर्म को आपने स्क्वायर करना है तो उसके लिए एक नोटेशन होती है कि एग्जैक्टली नोटेशन तो ये है, बट इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई ये जो स्क्वायर जो एक टर्म के ऊपर दिखाना है आपने, इस स्क्वायर को कहां दिखा दो, साइन और एंगल के बीच में दिखा दो।
तो दिस इज जस्ट ए नोटेशन टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जब साइन थीटा स्क्वायर करोगे तो थीटा स्क्वायर तो 900 डिग्री, वो तो एक अलग ही टर्म हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर वो भी एक अलग हो जाएगा। बात समझे क्या? ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर दे आर इक्वल ओनली इन चारों में से। अभी क्लियर है थोड़ा बात? ठीक है। अगर मेरे पास आता है अब कि यार साइन रूट एक्स का स्क्वायर, तो अभी मेरे माइंड में क्या बत्ती जलने वाली है पहले बताओ कि सर इसका मतलब एग्जैक्टली देखें तो ये साइन रूट एक्स और उस पूरे का स्क्वायर। यस और नो बोल दो पहले, हाँ या ना? ठीक है। अब वो बोलता है कि बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो? इसको डिफरेंशिएट करो। तो मैंने क्या सोचना है कि यार ये जो स्क्वायर है वो कहाँ है? वो स्क्वायर तो पूरी टर्म के साथ है, और पूरी टर्म कौन है यहाँ पे? साइन रूट एक्स और उसका ये होल स्क्वायर है। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है, ये कैसी टर्म है? सर ये तो एक एक्स वाली टर्म है। कैसी टर्म है ये? एक, और उसके ऊपर कौन है? ये एन है। एक्स वाली टर्म की पावर एन, कौन सा रूल है ये? उसका डिफरेंशिएशन। एक्स वाली टर्म, हाँ कौन सा रूल है? चेन रूल, चेन रूल है ना। ये है एक्स वाली टर्म की पावर में एन का डिफरेंशिएशन। तो ये है हमारा चेन। क्या यहां पे ये चेन रूल है, रूल नंबर 5। तो क्या लगाएंगे हम? पावर को आगे लाएंगे। पावर को आगे लाए सर और एक पावर कम कर दिया, यानी कि साइन रूट एक्स आ गया। इनटू में अब क्या आएगा? इनटू में अब आएगा सर पावर आगे, एक पावर कम हो गई, फिर आएगी एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव, यानी कि साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव। और साइन रूट एक्स कैसी टर्म है? ट्रिग्नोमेट्री की साइन वाली टर्म। तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, और इनटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा। और एंगल कौन है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी रखनी है ना, बहुत ज्यादा चिपकाना नहीं है, कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है? ओके चल। अब एक बात बता दो, ट्रिग्नोमेट्री में ये कोई फॉर्मूला था क्या हमारे पास? साइन 2a यानी कि साइन 2 रूट एक्स, साइन 2 रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर। बताओ हैप्पीली डन है क्या? जल्दी से बता दो। कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? कोई बच्चा जिसको ना समझ आया हो? कोई ना समझ बच्चा? हाँ बोलो। अच्छा नहीं, हाँ समझदार बच्चा कर सकते हैं। ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 2 इसके साथ मिलके एक प्यारी सी क्यूट सी टर्म बना रहा था। कर दिया तो कर दिया भाई, क्या ही कर सकते हैं। आंसर तो ठीक है बट वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जितना और बेहतर हो सकती थी उस फॉर्म में नहीं है। नहीं काट दिया मैंने, मना तो नहीं किया ना। अब मैंने बताया ना, जैसे कुणाल भाई हैं, अब मैंने उसको बोला भाई अनुपम पे चला जा, अब वो क्या कर रहा है? पहले 19 सेक्टर जा रहा है, वहां सर्वोदय से होते हुए ओल्ड की मार्केट से होते हुए फिर अनुपम पे आ रहा है, वो भी 29 वाले वहां से घूमते हुए। तो गलत तो नहीं है ना वो, बट अब तुम समझदार हो कि वो क्या है ना? तो ऐसे ही है। डन है ना? ठीक है क्या? चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ आ जाओ आ जाओ यार। 10 क्यूब 1/x प्लस में 2 साइन स्क्वायर x। यहां पे जो टर्म है वो है 10 क्यूब 1/x, ठीक है? प्लस बीच में है या माइनस बीच में होता है तो वो तो सेपरेट मान लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्वेश्चन अभी फिलहाल ये है और फिर अलग से दूसरा ये, इन दोनों को मुझे अलग अलग डिफरेंशिएट करना, यही है ना क्वेश्चन? ठीक, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अभी मैं 10 का डेरिवेटिव नहीं करूंगा, पहले मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा? हमेशा पावर का, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ऐसे कंसीडर करो कि यार ये जो क्वेश्चन है इस पावर 3 को यहां से हटाओ और ये है हमारा 10x मतलब 10 एंगल और उसकी पावर में 3 है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये ऐसे है या नहीं है? तो पहले बारी किसकी आती है? सबसे पहले पावर की।
जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले जो टर्न आएगी वो आएगी पावर की, फिर पावर को भूल जाओ और फिर टर्न आएगी किसकी, फंक्शन की, जो बेस होगा, ठीक है। और फिर उस फंक्शन में अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर किसकी टर्न आएगी, एंगल की। पहले पावर की टर्न आएगी। पावर की टर्न का क्या मतलब, यहाँ पे पावर को आगे लाओ और एक पावर कम कर। पावर को हम आगे लाए और एक पावर मैंने कम कर दिया, तो उसको tan 1/x और उसकी होल पावर 2 लिखो या बीच में पावर 2 लिखो, बात तो सेम है सर, तो tan स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इनटू में अब पावर को भूल जाओ, तो बचा कौन है हमारा, बेस। बेस कौन है, x वाली टर्म, tan एंगल। tan एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर एंगल के साथ कोई बदतमीजी करनी नहीं है, तो एज इट इज लिख दिया मैंने उसको। इनटू में फिर अब आएगा बारी किसकी, एंगल की। एंगल कौन है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर को उठा के मैंने आगे लिख दिया माइनस 1/x स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, प्लस प्लस। अब इसमें जो 2 है वो एक कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई में, तो 2 है। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी सेम पैटर्न से क्या सोचना माइंड में कि वो है साइन एक्स का, तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब बचेगा कौन, बेस। बेस कौन होगा, साइन एक्स। बेस कौन होगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव और उसमें एंगल एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स को देख के माइंड में क्या बत्ती जली, साइन 2x की, तो उसको मैंने साइन 2x लिख दिया। अब फिर कोई वही बात आएगी कि सर इसको ना लिखें तो इसको 4 sin x cos x लिख दें, तो ठीक है वो भी, इसको एज इट इज, ठीक है। बट जहां भी टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उनको लिखना है, एज मच एज पॉसिबल सॉल्व करना है। क्या ये बात क्लियर हुई है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, चलिए। डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस का 1 अपॉन में ये x प्लस का 1 पावर 4 भी कीजिए एक बारी फिर से, एक बारी फिर से। ये क्या है, ये पूरा ये क्या है, एंगल है। और हमारे अगर मैं इस 10 को भी मिला दूं तो ये हमारी टर्म हो गई tan ऑफ एंगल, ठीक है। और ये जो 4 है वो क्या है, होल पावर, ऐसे है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर को आगे लाना और एक पावर कम कर देना। पावर को आगे लाना और एक पावर कम कर देने का मतलब हो गया tan ऑफ एंगल लिखेंगे, और उसकी एक पावर कम मतलब पावर 3, और पावर 3 को आप बीच में लिख सकते हैं। बीच में नहीं लिखने का मैंने 10 और इस पूरे के साथ ब्रैकेट लगाओ और पावर को बाहर लिख दो 3, वो भी सही। इनटू में आओ, इनटू में क्या आएगा बोलो, tan का डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव आएगा, tan एंगल का डेरिवेटिव। tan एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एंगल साथ में, एंगल के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। tan का एंगल तो वो sec स्क्वायर का एंगल। इनटू में आओ, अब फिर से एक और टर्म इनटू में आओ। अब क्या आएगा बोलो, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है हमारा, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, उसका डेरिवेटिव करना है। तो उसमें क्या लगेगा, u अपॉन वी। अरे वो एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया ना भाई कि डेरिवेटिव किसके करना है अपन को, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। तो इसमें क्वेश्चन 2 लगा लो। अब इसमें क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो x प्लस 1 का होल उसके नीचे आएगा, ऊपर आएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। कोई डाउट इसमें, हाँ जी, x से x कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और वो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 कितना हो गया 8, और जो लास्ट वाली टर्म है उसको भी आगे लिख दिया मैंने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस इन टर्म्स को उतार दिया है, इट इज tan क्यूब दिस टर्म इनटू में sec स्क्वायर दिस टर्म। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो इसमें, अभी भी कोई डाउट है तो बोल दो भाई। सुदाक्षी को डाउट है, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, अब बचे कौन कौन वो देखते हैं, सेक, कोसेक और कॉट, उनके रूल और समझ लेते हैं। तो सेक एंगल और उसका फिर डेरिवेटिव, उसका फिर डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बोलो,
सेक एंगल का डेरिवेटिव होता है सेक ऑफ एंगल इनटू में टेन एंगल, यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मतलब अगर एंगल सिर्फ एक्स हो जाए, अगर एंगल सिर्फ एक्स हो जाए तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और एंगल एक्स का वन हो जाएगा तो उसे छोड़ दो। ठीक है, अगर मान लो यहां पे सेक रूट एक्स होता, एक्चुअली अब कंप्लीट करो क्या आएगा, बोल बेटा। सेक के अंदर जो एंगल है वो मैंने रूट एक्स कर दिया बच्चे, ठीक है, सेक रूट एक्स है। अब बोल, तो जहां जहां एक्स है वहां पे रूट एक्स कर दो पहले तो, सेक एंगल हो गया ना वो, तो सेक एंगल का सेक एंगल इंटू में टेन एंगल, इंटू में और क्या करना है मुझे, बस रूट एक्स का डेरिवेटिव, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बस इतना घबरा क्यों रही है यार, टू रूट एक्स अपॉन में लिख दो बस सर, ये लो हो गया, डन है क्या, सिंपल था, सभी को आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन, अब इस बार माही बताएगी हमें, डेरिवेटिव ऑफ सेक रूट एक्स और उसका भी रूट। चलो आ जाओ जी। अब स्टार्टिंग कैसे हो रही है सोचो, छोड़ो ना वन बाय टू पावर, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, रूट के अंदर एक्स वाली टर्म, रूट के अंदर माही, याद आया, तो क्या करेंगे हम, भूल गए, वन अपॉन रूट के अंदर एक्स वाली टर्म, सीधे अप्लाई करेंगे, छोड़ो पावर वावर नहीं कराऊंगा मैं, रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या रूल है, याद करो, वन बाय, देखो रूट एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स, तो रूट के अंदर एक्स वाली टर्म का वन बाय टू रूट एक्स वाली टर्म है ना, एक्स वाली टर्म को एक्स पढ़ लो, पढ़ लो, लिखना एक्स वाली टर्म, बात समझ में आ रही है क्या, तो वन बाय टू रूट के अंदर एक्स वाली टर्म, और साथ में क्या करना है वैसे एक काम और, डेरिवेटिव किसका, हाँ रूट को क्या करना है, भूल जाना है, रूट को भूल जाना है, फिर सिर्फ अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो अब अप्लाई करो, चलो वन अपॉन टू रूट, एज इट इज उतार दो सर, वन अपॉन टू रूट के अंदर एक्स वाली टर्म, फिर इनटू में ऊपर क्या आना है अब, डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म, यानी कि सेक रूट एक्स, और सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव सर अभी अभी लिख रखा हमने, तो ये तो करना था ना यार, सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है वो लिख देते हैं सर, क्या आएगा ऊपर बोलो, सेक रूट एक्स इंटू वन बाय टू रूट एक्स, वो अपॉन में लिख दो सीधे सीधे, वन अपॉन में टू रूट एक्स। अब देखो अगर मान लो ऊपर हो, सुनो ऊपर हो माही और नीचे हो उसी का रूट माही, तो बताओ क्या बचेगा, रूट माही। अब ध्यान से देखो माही कौन है यहाँ पे, माही इज सेक रूट एक्स, अपॉन में रूट के अंदर सेक रूट एक्स, यस और नो, तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, तो क्या बचेगा ऊपर, रूट के अंदर सेक रूट एक्स, ठीक है, और नीचे हो गया टू इंटू टू फोर, और साथ में रूट एक्स, तो बस आंसर आ गया हमारा, ये फाइनल आंसर मिल गया हमें, ये हो गया जी टेन रूट एक्स ऊपर बचा, साथ में रूट के अंदर ही सेक रूट एक्स बचा, उसको पहले लिख लो बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे हो गया फोर रूट के अंदर एक्स, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर। कोई डाउट किसी को, सेम टाइप की जो टर्म्स होती हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई किया करो, सेम टाइप की जो टर्म्स होती है, कोई डाउट है इसमें किसी को भी, नहीं, अर्पित आ रहा है समझ में, चलो चार डेरिवेटिव बताएं अभी तक मैंने, चार डेरिवेटिव, साइन कॉस टेन और सेक, जल्दी से बोल दो चारों फॉर्म में। यहां पे अब आ गया कॉसेक ऑफ एंगल इज एक्स वाली टर्म, उसका डेरिवेटिव, तो कॉसेक का डेरिवेटिव होगा बच्चे माइनस का कॉसेक एंगल इनटू में कॉट एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल,
एंगल इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। सेक का जैसे था सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक एंगल टेन एंगल, यहां पे क्या आ रहा है, माइनस के साथ स्टार्ट होगा, माइनस कोसेक एंगल कॉट एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। देन ये कॉट, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा जी, कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एंगल इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अच्छा, जितने भी हमने सी वाले स्टार्ट किए हैं, सी से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, कॉस, कॉसेक और कॉट, इन तीनों के डेरिवेटिव माइनस से स्टार्ट होते हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक एंगल इनटू में कॉट एंगल, और कॉट का डेरिवेटिव माइनस में कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। और जो बचे हुए तीन है उनके पॉजिटिव साइन से स्टार्ट, ठीक है क्या, याद हुए छह के छह। ये वाले लास्ट वाले दो, कॉसेक एंगल का माइनस कॉसेक एंगल इंटू कॉट एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल इंटू में डेरिवेटिव ऑफ, डन है एकदम से। ये वाला एग्जांपल करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक रूट एक्स प्लस में कॉट स्क्वायर रूट एक्स, ये वाला 10 की पावर 4 रूट एक्स प्लस में साइन ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लो जिनका ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, यहां पे ध्यान देंगे। कोसेक का डेरिवेटिव यहां देख लो, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एंगल इनटू में कॉट एंगल, और इनटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव इज 2 रूट एक्स अपॉन में नीचे आ। ये तो हो गया इस वाले पार्ट का, चेक करो पहले जल्दी से, क्या ये सही था मेरा, ठीक है यहां तक। अब कॉट वाले पार्ट पे आते हैं। तो कॉट में ये पावर है यार, पहले तो पहले आएगा नंबर किसका, पावर का, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन फिर आएगा वो कॉट का डेरिवेटिव विच इज माइनस में कोसेक स्क्वायर एंगल इनटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। ओके है क्या, बात समझे क्या। अब इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो गया, डन। 4 पावर आगे लिखी होगी आप लोगों ने, एक पावर कम किया, यानी कि 10 क्यूब रूट एक्स, 10 का डेरिवेटिव बोलो सेक स्क्वायर एंगल रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। नाउ साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, एंगल के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, इनटू में, अब इनटू में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया आपकी छुट्टी, ठीक है।